जी मैम, जी ये इसकी बच्ची है मैम, ये देखिए, और ये देखिए सर, ये देखिए मैम, जो इस टाइम बेहोशी की हालत में है, ये इसके बाद एक छोटा लड़का है, ये देखिए मैम, ये तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जो जिस खातून की हम बात कर रहे हैं, उनकी बच्ची इस वक्त बेहोश है और जाहिर तौर पर जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई हो। से इसकी कंडीशन वीक हो रही है, तो उसने कहा मैं यहीं पे ट्रीट करूँ। मैंने उससे कहा आप सिकनेस में इसको रेफर कीजिए, उसने नहीं माना, कहा यहीं पे करूंगा। मैंने एम्बुलेंस में लाया उसको उसने कहा ये कुछ शॉक में है। मैंने कहा ये शॉक में नहीं, इसकी डेथ हुई है। उसने नहीं माना, वो भाग गया। मैं जी मैम, एक बात सुनिए आप, बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही है। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गाँव खाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। कुल मिलाकर 15 या 13 से लेकर 15 डॉक्टर मौजूद हैं। न ही कोई डॉक्टर साहब नाइट को होता है और न ही कोई डॉक्टर साहब दिन को होता है। हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लास्ट में लगाया और इस इंजेक्शन की वजह से मेरे ख्याल में जब तक कि मेरा जहन कहता है, इससे इसको पेशेंट को रिएक्शन हो गई और इसके बाद ये बेहोश हो गई। जी मैंने सीएमओ बांडीपोरा को भी कॉल की, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और मैंने डीसी बांडीपोरा को भी कॉल की, उसने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। बांडीपुरा से एक भाई मेरे साथ इस लाइन में है, और जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी बहन की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। किसकी लापरवाही से इनकी बहन की जान गई है, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जी अपना नाम बताइएगा और बताइएगा क्या हुआ आपकी बहन के साथ। जी मेरा नाम आदिल हुसैन वानी है मैम, मैं बांडीपोरा में रहता हूँ, एरन कुमलर में मैम। जी मेरी बहन है जो स्क्रीन पे मैम। मैंने इसको 10 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में लिया मैम। इसका बीपी बहुत ज्यादा डाउन हुआ था। इसकी ऑलरेडी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 3 साल पहले मैम। तो मैंने उनको कहा इसकी बीपी डाउन हुई है, तो उन्होंने ट्रीट किया लगभग सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक मैम। इन्होंने 8 बोतल ग्लूकोज लगाई, एनएस ग्लूकोज इसको मैम। मैंने डॉक्टर सर से कहा इसको ग्लूकोज ज्यादा लगाना नहीं, इसको हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। डॉक्टर सर ने कहा था ऑलरेडी इसको हार्ट स्ट्रोक आएगा अगर आप ज्यादा ग्लूकोज लगाओगे। और कुछ इंजेक्शन भी किया मैम, जिसकी वजह से उसको रिएक्शन हुई। मैंने सुबह 2 बजे उसको कहा डॉक्टर सर से इसकी कंडीशन वीक हो रही है, तो उसने कहा मैं यहीं पे ट्रीट करूँ। मैंने उससे कहा आप सिकनेस में इसको रेफर कीजिए, उसने नहीं माना, कहा यहीं पे करूंगा। फिर उसने 8 बजे उसको रेफर किया मैम। जब हमने उसको एम्बुलेंस में लिया तो वो अनकॉन्शियस हो गई, वो बात ही नहीं कर रही थी और मुंह भी नहीं खुला रही थी। डॉक्टर सर से मैंने कहा, मैंने एम्बुलेंस में लाया उसको उसने कहा ये कुछ शॉक में है। मैंने कहा ये शॉक में नहीं, इसकी डेथ हुई है। उसने नहीं माना, वो भाग गया मैम। वहाँ पे 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर सदाम था और डॉक्टर अबरार था मैम। और जिस तरह से आपका आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण जो है आपकी बहन की मौत वाकया हुई है, तो आप जी मैम, एक बात सुनिए आप, बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही है। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही है। अगर उनको रेफर करना था तो सुबह ही रेफर कर देते। सुबह 9 बजे हमने लिया हॉस्पिटल में, उसके बाद दिन भर हॉस्पिटल में रही और शाम को जब वो फोत हो चुकी थी यहीं पे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने उसके बाद उनको रेफर किया। मैम ये कौन सी इंसाफ की बात है कि एक पेशेंट है, उसकी मौत हो चुकी है, फिर उसको उसके बाद रेफर करते हैं हॉस्पिटल में। ये कौन सी इंसाफ की बात है? नहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसके खिलाफ कार्रवाई करती है और नहीं डीसी साहब बांडीपोरा इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल कल सुबह मैंने, मैम एक बात सुनिए आप, मैं उसका भाई हूँ। कल सुबह मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गाँव खाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे ना ही वहां एम्बुलेंस कोई मौजूद थी। मुझे बताया गया कि वहां कोई एम्बुलेंस इस टाइम अवेलेबल नहीं है। और आरागाम में फोन किया, वहां भी कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद चोटी मुला, जहाँ चोटी समलर से ऊपर आता है चोटी मुला, वहां पे जब उन्होंने फोन किया और वहां भी कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। जबकि पेशेंट के लिए कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं होती है, तो एम्बुलेंस किस लिए होती है? फिर एम्बुलेंस क्या ये गाय उठाने के लिए होती है, डंगर उठाने के लिए होती है एम्बुलेंस? इनके खिलाफ
कोई भी बांडीपोरा में किसी भी एक हॉस्पिटल की बात है, इस टाइम हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जबकि वहां पे कुल मिलाकर 15 या 13 से लेकर 15 डॉक्टर मौजूद हैं। न ही कोई डॉक्टर साहब नाइट को होता है और न ही कोई डॉक्टर साहब दिन को होता है। कल जब हमने वहां पे अपना पेशेंट लिया तो टोटल वहां पे 2 डॉक्टर थे जो बिल्कुल लोकल डॉक्टर थे वहां पे। मुझे पता नहीं है वो डॉक्टर हैं या और कोई है, क्या पता है डॉक्टर है या मेडिकल असिस्टेंट है। मेरे ख्याल में वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर होते वो बिल्कुल पेशेंट को सीरियसली लेते और उसी टाइम उसको रेफर करते श्रीनगर। जी, तो अब आपका आरोप है कि वहां पर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स ने सीरियसली नहीं लिया इनके ट्रीटमेंट को, सही टाइम पे रेफर नहीं किया उनको, और जब आप कह रहे थे कि इनको रेफर कर दो, यहाँ पर ये इसका मुंह तक नहीं खुल रहा है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये शॉक में है इसीलिए ये मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उन्होंने उसे रेफर नहीं किया। तो क्या शौक, किस तरह का शौक बता रहे थे वो कि इनको एक्चुअली देखिए मैम एक्चुअली आप मेरी बात सुनिए। पेशेंट को 2019 में ओपन हार्ट सर्जरी आई, तो उसके बाद इससे श्रीनगर में डॉक्टर अकबर साहब हैं जो HOD डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अकबर साहब सोरा इंस्टीट्यूट में, उन्होंने बोला था कि इनको कोई NS कोई मतलब ग्लूकोज नहीं चढ़ाना या कोई NS वगैरह या DNS इसको नहीं चढ़ाना। तो जब क्या हमने बांडीपोरा हॉस्पिटल में लिया तो इन्होंने 8 पॉइंट ग्लूकोज इसको लगाए। तो उसके बाद जब शाम हुई दिन भर वहीं पे और इन्होंने हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन किया, जिसका मेरे पास फोटो मौजूद है। 1 मिनट मैम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इंजेक्शन इन्होंने इनको हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लास्ट में लगाया, और इस इंजेक्शन की वजह से मेरे ख्याल में जब तक कि मेरा जहन कहता है इससे इसको पेशेंट को रिएक्शन हो गई और इसके बाद ये बेहोश हो गई मैम। जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल मैम। मैंने भी कई बार आपसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो पाया आपसे, और ये मेरा कजन है जिसने आपसे राब्ता किया। किसी ऑफिशियल से आपने बात की हॉस्पिटल में, उनका क्या कहना था? जी मैंने CMO बांडीपोरा को भी कॉल की, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, और मैंने DC बांडीपोरा को भी कॉल की, उसने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं किया मैम, ना उसने वापस कॉल की फिर। और मैंने डॉक्टर परवेज, वो भी वहीं बांडीपोरा में सीनियर डॉक्टर है, उसने कहा मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं ली मैम। डॉक्टर सर से मैंने कहा 2 बजे, मैंने कहा इसको आप रेफर ही कर दो, लेकिन नहीं माना मैम। जब मैंने डॉक्टर सर से कहा एम्बुलेंस में इसकी डेथ हो गई, उसने नहीं माना, वो भाग गया मैम, वहां से नजदीक ही नहीं आया मैम। जी, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर पूरी तरह से तहकीकात हो और इंसाफ मिले। हालांकि आपकी बहन तो नहीं रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके, और इनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। जी मैम, इस टाइम आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आपसे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में पूरी जानकारी ले और पूरी तरह से कार्रवाई करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को तो खुदा को मारना ही था, लेकिन अगर पेशेंट वहीं फौत हो चुका है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और पेशेंट फौत हो चुका है, तो उसके बाद उसको श्रीनगर रेफर क्यों किया जाता है? बिल्कुल उसको इसके बाद श्रीनगर क्यों रेफर किया जाता है मैम? आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी। इनकी उसके बाद श्रीनगर क्यों रेफर किया जाता है इसको? फैमिली में इनका कौन है? जी फैमिली में इसके 3 बच्चे हैं और इसका हस्बैंड है। बिल्कुल इसका हस्बैंड मजदूरी कर रहा है मैम, वो कल गुरेज से आया, मजदूरी के लिए गया था गुरेज, और जब कल हमने उसको फोन किया वहां पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद हमने कांटेक्ट किया उससे, और उसके बाद वो यहाँ पे तकरीबन रात के 11 या 12 बजे पहुंचे, और उसके बाद इसको सुबह हमने जो है रखसत किया, दफनाया। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं, क्या आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही, पर एटलीस्ट इंसाफ जरूर उनके साथ होना चाहिए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में अगर डॉक्टर हैं तो वो कहाँ पे हैं? जब हमने हमारा पेशेंट कल वहां पे पूछा, कोई सीनियर डॉक्टर उसके पास नहीं आया। उनकी सीनियरिटी फिर किस लिए है? कोई डॉक्टर अवेलेबल वहां क्यों नहीं था? सीनियर डॉक्टर क्यों नहीं रखा था वहां पे?
जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी फैमिली के साथ इंसाफ जरूर होगा। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और आई एम श्योर इस वीडियो के बाद जो आपकी आवाज है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुंचेगी, और आपकी बहन के साथ जो हुआ, हालांकि वो तो वापस नहीं आ पाएगी, पर किसी और के साथ ऐसा ना हो। और जी फिलहाल मैम, इसी उम्मीद के साथ लूंगी इजाजत। कोई शुक्रिया भी जी। आप मेरी बात सुनिए मैम, कोई भी फैसिलिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में अवेलेबल नहीं है। कोई कार्रवाई, जबकि मुझे आपसे इसके मतलब इसके बगैर कांटेक्ट करना चाहता था आपसे, तो वो बात मैं इस टाइम आपसे शेयर नहीं कर सकता। इस टाइम हमारे घर में मौत हो चुकी है, हम किसी के काबिल नहीं रह चुके हैं इस टाइम। बिल्कुल बांडीपुरा बिल्कुल हम डिस्ट्रिक्ट समझ सकते एडमिनिस्ट्रेशन से क्या, हैं। सबसे पहले हम मीडिया से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रियंका जी कि सबसे पहले मीडिया इस पे एक्शन ले, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इस पे एक्शन ले, और पूरी तरह से जानकारी जो है हमें इसका रिस्पांस मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करेगी, और अगर इसमें कोई इनकी केयरलेसनेस में, कोई लापरवाही में कोई मुलविस है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जी जाए। जी फिलहाल जी मैम, जब मैं इसके साथ पूरे दिन को था, और उसके बाद इसके साथ ये बच्चा था, और इन्होंने मौत हो चुकी थी इसकी, उसके बाद इसको रेफर किया श्रीनगर। जी बताइए। जी मैम, जी ये इसकी बच्ची है मैम, ये देखिए सर, ये देखिए मैम, जो इस टाइम बेहोशी की हालत में है। ये वो बहुत ही कम था सर। डॉक्टर आए, इन्होंने इसको लगाया NS ग्लूकोज सर, ठीक, एटलीस्ट 5 to 8 बोतल लगाए उन्होंने ग्लूकोज सर। अच्छा, वो भी वो क्या कहते हैं 1 पॉइंट है और कुछ सर, मुझे वो पता नहीं है। मैंने डॉक्टर सर को ये बता सकते ये कब हो गया? हाँ 25 को सर, 25 एग्जैक्ट डेट सर, 25 सर। अच्छा, उस टाइम ड्यूटी पे डॉक्टर से एक डॉक्टर सदाम था सर, और डॉक्टर अबरार था सर। उस टाइम मैंने डॉक्टर परवेज सर को भी कॉल की सर। अच्छा 26 को, लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसने कहा मैं प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया ना। उसने फिर वापस कॉल की सर। डेथ कब हो गई? 25 को सर। अच्छा, तो आपने मेरे नोटिस में क्यों नहीं लाया यार? आपको मेरे नोटिस मैं क्या चला था, मैंने दिया हुआ हेल्पलाइन पे भी कॉल की सर, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने नीचे नंबर यहाँ होता है मेडिकल सुपरवाइजर, यहाँ DMO नहीं होता है। मैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आप मेरी बात सुनिए, गलत जगह किया है। मतलब अगर आप मैं 24 घंटे गलत जगह क्यों किया सर? आप मेरी बात ही नहीं सुन पा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। मेरे को कह रहा है ये DMO का ऑफिस नहीं है, ये मेडिकल सुपरवाइजर देखता है। अगर आप सीनियर है ना, मैंने उसको भी कॉल, उसने कहा मैं मसला खुद सॉर्ट आउट करूंगा सर। डॉक्टर परवेज सर। अच्छा, लेकिन मेरी नोटिस में ऐसा कोई केस नहीं। मेरी नोट से एक केस ये है शफीका बनकूट। मैं उस टाइम सर मैं सर मेरी उस टाइम ये सिचुएशन थी, मैं आपको कॉल कर रहा था यार, मैं घर वालों को संभाल रहा सर उस टाइम। ये बात मैंने उस टाइम डॉक्टर सर को भी कहा एम्बुलेंस में। मैंने कहा सर इसकी डेथ हो गई। उसने कहा शी इज इन शॉक, ये शॉक में है, ये अभी जिंदा है कोई, लेकिन वो भाग गया, वो वहां पे बैठा ही नहीं सर। फायर वायर होगी ना कुछ इसकी? हाँ सब कुछ है हमारे पास। और मैंने प्रियंका मैम को इंजेक्शन भी सेंड किया है, जिसकी वजह से उसको रिएक्शन हो गई सर। अच्छा, मतलब पूरा नीला हो गया उसका चेहरा सर, और जो आंख है वो मतलब ब्लैक हो गई सर। देखिए, अगर पब्लिक यहाँ डेथ होती है तो इसमें तो प्रॉपर इंक्वायरी हुई है ना, ऐसे मत थोड़ी ये फोन पे होगा। इस पर हम रिकॉर्ड। पर सर आपका टेक, आई जस्ट वांट टू नो सर, आपका टेक क्या है इस पे? नहीं एक्चुअली ये मेरी नोटिस पे आया ही नहीं ये केस। तो हेलो ना कोई कॉल आई है मुझे ना कुछ, मतलब मेरे पास कोई इसका ये नहीं है अभी। पर सर आपके हॉस्पिटल में अगर किसी लेडी की डेथ हुई, आपको इन्फॉर्मेशन होगी किस वजह से हुई है? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, क्या आप ये कह रहा है कि अगर इसने इंजेक्शन आपको भेजा तो मुझे भी भेजता, या अगर इसने आपको बताया तो मुझे भी पता था कम से कम मेरे ऑफिस में। मैं आपका उस टाइम मैं सर आपका नंबर कहाँ लाता उस टाइम? मैं हॉस्पिटल के बगल में रहता हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं बगल में 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ। आपको मेरे पास आ सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए सर, मेरे पास डॉक्टर सर का नंबर था, डॉक्टर परवेज का। मैंने उसको कॉल की, मैंने आराम से कहा सर ऐसी बात हो गई। अच्छा, फिर उसने कहा मैं श्रीनगर में, मैंने कहा डॉक्टर सदाम और डॉक्टर अबरार थे वहाँ पे, ऐसी बात हो गई। सब कुछ मैंने बताया। डॉक्यूमेंट है आपके पास कोई? कौन सा डॉक्यूमेंट सर? ये फाइल जो मतलब ट्रीटमेंट फाइल सर। हाँ ट्रीटमेंट फाइल है सर हमारे पास। तो आप ऐसा कीजिए, जो एडमिशन किया ना वहाँ पे उस टाइम सर,
ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने फोटो रख, आप ऐसा कीजिए, आप ऑफिस आइए, आप यहाँ हाँ, एक सर। पूरा मतलब जैसे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप इस पे इंक्वायरी करेंगे, जो अगर किसी को गलती होगी उसका सजा देंगे, है ना। ये बात है आज हमारे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कल ये किसी के साथ ना हो सर। वही तो है ना। आप भी लिसन सर, आप भी बांडीपोरा के बाशिंदे हो सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आप आज 4 दिन के बाद बता रहे हो, अगर आप मेरे उसी टाइम मेरे पास आके मैंने उसी टाइम इंक्वायरी खड़ी की होती और उसी टाइम सर मैं घर वालों मैं खुद होश में नहीं था सर उस टाइम। मैं क्या करता उस टाइम सर। मैंने उसको कहा डॉक्टर सर को, सर आप इसको चेक कीजिए सर, बीबी दोबारा चेक कीजिए, इसकी सांस चेक। वो भाग गया सर वहाँ से। अच्छा चलिए, आप तो आ सकते हो ना, आप तो आ सकते हो ना। हाँ हम 4 में कर लिए, हम आराम से आ सकते हैं। आप आ जाओ, हम देखेंगे इसमें। क्यों नहीं सर, मैं आऊंगा सर, क्यों नहीं। हाँ आप आ जाओ, हम देखेंगे इसमें, इंक्वायरी करेंगे इसमें क्या मसला है। आपका नाम क्या है सर? मैं आऊंगा सर। डॉक्टर मुश्ताक, मैं यहाँ बांडीपोरा में रहता हूँ, मैं पास हॉस्पिटल के साथ ही रहता हूँ। मैंने डॉक्टर परवेज सर को भी कॉल की सर। मेरे साथ से नजदीक में ही ज्यादा हूँ, लेकिन मेरे पास उस टाइम डॉक्टर परवेज सर को भी करते थे हम, ये पेशेंट उसके पास भी ले जाते थे। वो एक बाहर मेरा नंबर लिखा होता है, हेल्पलाइन पे मेरा नंबर लिखा होता है, हर जगह मेरा नंबर अवेलेबल है और मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। डॉक्टर सर ने कहा उस टाइम इमरजेंसी है, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। मैं आपका नंबर ढूंढता वहाँ पे, या पेशेंट को सिकनेस हो जाता सर। आप कहाँ रहते हो? सुमलर में सर। अच्छा, मेरा नंबर तो सारी कश्मीर वैली में सब लोगों को पता है, डॉक्टर मुश्ताक मेरा नाम है। आपके घर में सब लोगों को मेरा नंबर होगा सर, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था सर। मेरे पास डॉक्टर परवेज का, मैंने उसको कहा सर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, आप मुझे कॉल करना, लेकिन सर अल्लाह की कसम मुझसे कोई रिस्पॉन्स दिया। मैं आपको मुझे पता, मैं इंक्वायरी खड़ी करूंगा, जिसको भी मतलब जिसने भी इसमें कुछ किया होगा तो उसको सजा मिलेगी, इसमें क्या मसला है। सजा तो मिलने चाहिए उनको सर। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है सर। नहीं, ये तो अगर किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम होती है, डेथ होती है, अल्लाह बचाए, तो इसमें तो हमें आपके बगैर भी देखें कि क्यों क्या हुआ। क्योंकि आपकी बात सही है कि आइंदा ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब मेरे वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, नुकसान हो, किसी को कोई निकले जॉब से। नहीं, मैं कह मेरा यही मोटिव है, किसी और जैसे हमारे से तो ये किसी के साथ ना हो बस। मेरा सिर्फ यही कि जैसे आज आप मीडिया के पास गए, अगर आप मेरे पास आके तो ज्यादा बेटर है। मेरे पास नंबर नहीं था सर, मेरे पास परवेज सर का नंबर था, मैंने उसको कॉल की सर, लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कोई तो आप ले, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, मैं भी ट्राई करता हूँ इधर, अगर ये फाइल होगी कुछ ये तो मैं ये देखूँगा। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है वहाँ पे सर? ओके सर, ये डीएमओ के अंडर नहीं आता है हॉस्पिटल, ये मेडिकल फ्रंट के अंदर आता है। ओके सर, ओके आ जाओ, कोई बात नहीं। ओके सर। जी मैम, जी ये इसकी बच्ची है मैम, ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए मैम, जो इस टाइम बेहोशी की हालत में है। ये इसके बाद एक छोटा लड़का है, ये देखिए मैम, ये तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जो जिस खातून की हम बात कर रहे हैं, उनकी बच्ची इस वक्त बेहोश है और जाहिर तौर पर जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई हो अचानक से, और वो भी किसी की, जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल की लापरवाही से जो है उनकी जान गई है। और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं तस्वीर इस वक्त उनके घर से, जहाँ पर मातम पसरा हुआ है और हर कोई किसी की रो रो कर हालत है, उनकी बच्ची बेहोश हो चुकी है। और इसी सवाल के साथ कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या ये ट्रीटमेंट होता है, इसी उम्मीद के साथ कि इस फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा। और 3 बच्चे हैं इस खातून के, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस पर पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से वहां पर जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। उनके बच्चे, इस खातून के बच्चे जो अब अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएंगे, अब साफ तौर पर देख रहे हैं उनकी रो रो कर किस तरह से बुरी हालत हुई है। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि इन फैमिली को इंसाफ जरूर मिले। क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।